जय हिंद, जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से शारदा प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज हमारा वीडियो 7 या 8 दिन पे जा रहा है, लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट वीडियो तो ठीक है पहुंच गया था, लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं जा पा रहा है, उसके लिए सॉरी। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। इस समय बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें रियल हो रही हैं, और रियल भी अगर है। ये सूरज और प्रीति के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं देखने को तो वीडियो सबका देख रही हूँ, बट हमारे पास समय ना रहने के कारण वैसे मैं कमेंट नहीं किसी को करती हूँ। वीडियो देखने के बाद मुझे जो लगता है सही वो उस चीज़ पे पहले मैं विचार करती हूँ, इसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाना ना बनाना ये मेरे ऊपर है। क्योंकि किसी को एडवाइस देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जब तक मैं उस तक उनकी वीडियो देखूँ, उन तक पहुँचने का प्रयास करूँ। वैसे उसने अपना नंबर डाल रखा था, चाहती तो मैं उससे कंसल्ट कर सकती थी, लेकिन हमें अभी 1-2 दिन और वीडियो देखना था इन लोगों का, और हमने देखा भी। तो जो सूरज और प्रीति के बीच में यही चीज़ें शिवनिया के साथ में भी हुआ था, और शिवनिया के लिए भी मैंने कहा था कि ये चीज़ें इसके साथ गलत होगा, और गलत हुआ। वो घर से बेघर हुई, मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना उसने किया। और कुछ चीज़ें लोगों को देख करके किसी के ऊपर कमेंट करना चाहिए, कुछ चीज़ें देख करके लोगों के बारे में सवाल उठाना चाहिए। और कुछ चीज़ें तो अभी देखिए नेपाल में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें बंद हो गई। वहाँ पे आग कितना तेज़ी से धधक रही है, लोग मारे जा रहे हैं, घरों में आगे लगाई जा रही हैं। तो आप लोग चाहते क्या हो यार? इस तरीके से सोशल मीडिया बंद कराना चाहते हो? जो जितनी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रहा है, जो महिलाएं मारी जा रही हैं, जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके घर गांव में इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, अगर पता भी चल पा रहा था सोशल मीडिया के ही थ्रू पता चल पा रहा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ भी नेपाल के तरीके से यहाँ भी सारी चीज़ें बंद हो जाएं? अगर आप लोग के बीच में कोई ऐसी चीज़ें हैं, दोनों लोग के, सूरज और प्रीति की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ व्यूज लेने की बात नहीं हो रही है। अगर ये कोई सोच करके ये सोचे कि व्यूज का कोई खेल है तो व्यूज ही होगा, हो सकता व्यूज के ही लिए ये सब कर रहे होंगे, लेकिन इतनी सारी चोटें, मारपीट और ये सारी चीज़ें, एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाना, ये बताइए ये कहाँ तक की शोभा दे रही है? हमें तो बिल्कुल ये अनर्गल लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि गुड्डी गुड्डा का खेल नहीं होता। आप लोगों का रिलेशन इस हद तक पहुँच गया था कि ये रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ के तरीके से इन लोगों ने जिया है, और ये दोनों एक ही बंद कमरे में रहते हैं। तो कोई भी रहेगा, चाहे आप लोग फिजिकली हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी सवाल खड़े हो ही रहे हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है कहीं पे भी रहें तो वो सुरक्षित रहें, क्योंकि माँ बाप की इज्जत माँ बाप के हाथ में रहती, बच्चों की इज्जत बच्चों के हाथ में रहती है। अगर इस तरीके से सूरज अगर प्रीति के साथ कर रहा है, चलिए मानती हूँ कि लड़कियाँ गलत होती हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि लड़कियां गलत होती हैं और लड़के सही होते हैं। और जात के ऊपर उसके कमेंट कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम जात के शर्मा हो और वो जात की निषाद है? तुम जात के ऊपर कमेंटबाजी कर रहे हो। किसी के भी जात के ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता है। आप कानूनन अपराध पहले से कर चुके हैं। कानूनन अपराध आप अगर कर रहे हैं तो इसकी सजा आपको मिलेगी सूरज, ठीक है। रही बात वो एक लड़की अपनी पूरी हिस्ट्री को सामने रख रही है, और लोगों ने देखा भी, हम लोगों ने भी देखा, आज से नहीं देख रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हारी जोड़ी किस हद तक गई है, और रिलेशन तुम्हारा किस हद तक पार कर चुका है, लिमिट क्रॉस कर चुके हो। तो अब तुम्हें इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? तुम ये बताओ। हस्बैंड वाइफ में मार झगड़ा लड़ाई सब कुछ चीज़ें होती हैं, सबके बीच में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के बीच में नहीं होती, हर लोगों के बीच में होती है। लेकिन क्या तुम किसी की इज्जत के साथ, फीलिंग के साथ खिलवाड़ करोगे? तो ये तुम्हारे घर का कौर नहीं है, घर का खाना नहीं है कि घर में खाना बना लिए हो और उसको खा लो और हजम कर लो। ये सोशल मीडिया पे तुमने दौड़ा रखा है, अपनी इज्जत और उसकी इज्जत को तुमने दौड़ा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। अगर महिला के साथ तुमने गलत किया है, प्रीति के साथ अगर तुमने गलत किया है, तो प्रीति को राइट बनता है तुम्हारे ऊपर मुकदमा करना,
तुम्हारे ऊपर FIR करना, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन जो लगा रही है वो बहुत संगीन ही एलिगेशन लग रहे हैं। और बाबू अगर तुम जाओगे सीधे, मैं तुम्हें यही बता रही हूँ कि हर वीडियो में हर लोगों को मैंने बता रखा है, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, अगर हस्बैंड वाइफ के तरीके से अगर एलिगेशन लगाएंगी तो वो 498 घरेलू हिंसा में जाएगा। अगर ये आप शादी नहीं किए हैं, लिव इन रिलेशन की बात अगर रखेंगे, तब भी आपको वही चीज़ें आपके ऊपर एलिगेशन लगेंगे और आपके ऊपर 376 की धारा लगेगी। बस इसके आगे नहीं, 376 अगर लगाना तो सारी इज्जत धजिया उड़ जाएगी। आप चाहते क्या हो? आपकी माँ इतनी ज़्यादा मतलब समझदार है, वो एक वीडियो में चिल्ला रही हैं, कानून के ऊपर उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं कि कुछ नहीं, हम कानून देख लेंगे, कानून कुछ नहीं करेगा, वो डाल चलेंगी तो हम पात चलेंगे। अरे भैया, आप डाल आपका लड़का है, वो लड़की है, अभी आज केस करते, कल आपका बेटा उठ जाएगा, आप भी उठ जाएंगी। पुलिस बिना कहे सुने, बिना किसी रीजन, किसी बात को, बिना किसी मुद्दे को खड़ा किए हुए आपको सीधे पुलिस उठा लेगी। जो आप तड़प रही हैं 4 लड़कों के बीच में बैठ करके, आप एक महिला हैं, आपको समझाना चाहिए कि हमारा लड़का गलत किया है तो हम इस चीज़ को सुलझाएंगे, चाहे सही चाहे गलत, उसने मांग में सिंदूर डाला तो ये तो ब्लैकमेलर वाला काम हो गया ना। ये पीला सिंदूर जो है, यही सिंदूर आपका बेटा मंदिर में डाला, हर किसी के पास वो वीडियो है। अगर प्रीति कह रही है कि नहीं हम शादी नहीं किए हैं तो वो भी फिर एक तरफ से फंसेंगी। भाई तुमने अपने मांग में सिंदूर डला करके तब तुम उसको ब्लैकमेल की हो। आज की वीडियो में प्रीति ने बोला है कि मैंने शादी नहीं किया, हमारी आपकी शादी नहीं हुई है। अगर शादी नहीं हुई है तो आप दुल्हन बन के गई हैं। तो देखिए, कंटेंट बनाना ये एक अलग की चीज़ें हैं, लेकिन रियल की ज़िंदगी जीने का ना वो अलग ज़िंदगी होता। वो जो भोजपुरी और हिंदी फिल्म की बातें बहुत लोग दर्शा देते हैं ना, वो हिंदी और भोजपुरी की फिल्म में हीरोइन और हीरो मत बनिए आप लोग। इस सिंदूर का कदर करो, सनातनीय हो। हिंदू धर्म का यही धर्म है कि हमारे परिवार में, हमारे घर और गांव की बातें होती हैं, रीतो रिवाज की बात होती है ना कि हमें किस तरीके से लिमिट में रहना है। ठीक है, अपने धर्म को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप सिंदूर भी पहनेंगे, इसके बाद आप कह दे रही हैं कि हमारी शादी नहीं हुई, शादी हो जाती तब ये क्या करते, तब करते कुछ कर। भैया तो आप मांग में डलवाई क्या थी? सिंदूर नहीं था तो डलवाई क्यों? इतना सारा बखेड़ा खड़ा हुआ तो ये सब किया क्यों गया? ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मजाक में, अगर अभी एक देखिए मैं बता दे रही हूँ, एक राजस्थान की शेरनी लड़की कहीं मानी जा रही थी, वायरल हुई थी, बहुत बाकायदे रील्स बना रही थी, उनकी शेरनी का हैकड़ी सब निकाल दिए। 20 चौराहे पे लोगों ने पीटा है उस महिला को, बहुत ज़्यादा शेरनी बन रही थी ना। 20 चौराहे पे 10 लड़के महिलाएं पीट रहे हैं उसको, इज्जत की धजिया निकल गई, बहुत शेरनी बन रही थी ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिमिट में रहना चाहिए। हमारे सनातनीय धर्म को उल्लंघन मत करो। आप लोग का जो मैटर है, आप जा करके सोशल मीडिया पे एक ना गंद मत मचाओ, और जो लोग सही करेंगे वो भी गलत ठहराए जाएंगे, जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत है ही हैं। ठीक है, बहुत लोगों के मुंह से मैं सुन रही हूँ कि ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, गाड़ी का किस्त भरने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी का किस्त भरो तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से अभद्रता कर रहे हो, आप लोग गाली गलौज कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो। ये चीज़ें अगर कल को आप लोग एक हुई है ना, तो ये सारी समझ लो कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल पूरे तरीके से आप बंद कराने के कगार पे पहुंच रहे हो। आप लोग की वजह से सोशल मीडिया बंद ही हो जाएगा, हमको लग रहा है। नेपाल में बंद हो गया, शुरुआत हो चुका, चिंगारियाँ लग चुकी हैं, आग लगना बाकी है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा लिमिट में रह करके काम करो। अगर आपके साथ सच में गलत हो रहा तो आप जा करके FIR करो, उस पर कंप्लेन करो। पुलिस दोनों लोगों को बैठा करके काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग करने के बाद अगर केस हुआ होगा तो जाएगा, जेल हो जाएगा। और अगर आप लोग सही तरीका, अगर वीडियो गलत तरीके से बना रहे हैं तो आप लोग के भी ऊपर केस हो सकता है। इस टाइम अगर बहुत सारे केवल केस करने वालों की कमी है। ठीक है, अगर आप जिस तरीके से कंटेंट, अगर ये झूठा है, अगर वीडियो आप लोग बना रहे हैं मारपिटैया या लड़ाई झगड़े का, तो अगर इस तरीके से अगर पुलिस पाएगी ना तो आप लोग के ऊपर केस करेगी पुलिस, ये समझ लीजिएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि आप लोग अगर इस तरीके से प्रीति के साथ अगर सूरज गलत कर रहे हैं तो प्रीति को, इनके परिवार को मिल करके केस को फाइल करना चाहिए, केस आगे बढ़ाओ। और प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से कचड़े मत फैलाओ आप लोग। ठीक है, जो भी करना है आप लोग अपने तरीके से करिए। और बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, ऐसे लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। बहुत सारे लोगों के ऊपर सवाल जवाब हो जा रहे हैं,
तो कृपया कर करके ये चीज़ें ना किया जाए, ठीक है। ये गलत लग रहा है। बाकी देखते हैं, लाइव आएंगे तो लाइव आएंगे आज शाम को, नहीं तो फिर कल आएंगे हम। अभी शॉर्ट वीडियो हमारा पड़ रहा है। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।